Hello everyone, welcome to Biology Study Point. In previous video, we have completed the structure of intestines and in this video, we are going to talk about the structure of a lobule. तो देखिए, lobule क्या होता है? एक टेस्टिस के अंदर 250 के बराबर क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस लोब्यूल. तो मैं यहाँ पे एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, एक रफ सा स्ट्रक्चर. देखिए, ये क्या है? एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है. और लोब्यूल में क्या होता है? 2 या 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ और मान लो यहाँ पे भी दूसरा है और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके तीसरा कर देती हूँ, ठीक है. पर मैं अभी एक की बात कर रही हूँ तो इसको मैं बाद में इरेज कर दूंगी. देखिए, ये है आपके पास ट्यूब्यूल, ठीक है. अब ट्यूब्यूल में क्या होता है? 2 टाइप की सेल्स होती है, या फिर एक टेस्टिस पे, या टेस्टिस में तो नहीं, जो हमारे पास एक लोब्यूल होता है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं. पहली सेल होती है, यहां पे कर देती हूं, पहली सेल है मेल जर्म सेल, ठीक है. और दूसरी है आपकी सर्टोली सेल. सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को हम बोल सकते हैं नर्स सेल, ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स. नर्स सेल्स, ठीक है. अब देखो, मेल जर्म सेल बाद में क्या करेगी? स्पर्म्स को फॉर्म करेगी और सर्टोली सेल क्या करेगी? उसको नरिश करेगी. नरिश का काम भी है और हार्मोन का भी सिखाऊंगी मैं आपको, बताऊंगी मतलब हार्मोन कैसे सिक्रीट करते हैं, ठीक है. तो ये क्या है? एक ट्यूब्यूल है, इसमें 2 टाइप की सेल है. इनको ड्रॉ कर दो. जो साइड पे ऐसे बड़ी बड़ी सेल बना देती हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है, ये कर दो. दीज आर सर्टोली सेल्स. इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल्स, क्योंकि ये क्या है? एक ट्यूब्यूल है. ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती हैं. पहला आपका मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल. तो ये मैंने बना दिया सर्टोली सेल. कितने 3-4 कर लो इस पे. और इनके साइड में यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूं कुछ कुछ मेल जर्म सेल, ठीक है. दीज आर, कहां पे लिखूं? ऐसे कर देती हूं, ठीक है. दीज आर मेल जर्म सेल, या फिर स्पर्म मदर सेल भी हम बोल सकते हैं इसको. यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है. जो सर्टोली सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं नर्स सेल, और मेल जर्म सेल क्या करेगी? बाद में स्पर्म को फॉर्म करेगी. कैसे फॉर्म करेगी आपको बताती हूँ, ठीक है. पहले हमें इसका स्ट्रक्चर जाना पड़ेगा. ये पूरा स्ट्रक्चर आपका लोब्यूल है. ये पूरा क्या है? एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है. अब इसमें देखो, ये एक ट्यूब्यूल, ये दूसरा ट्यूब्यूल, ये तीसरा ट्यूब्यूल है, फिर और भी बहुत सारे हैं. मैं यहाँ पे अब एक ही को ड्रॉ कर, चलो 2 ही को ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है. तो इनके बीच में जो ये स्पेस है ना, या फिर जो यहाँ पे स्पेस था, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है. जो ये स्पेस है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे तो मैं अभी हार्मोन लिखूंगी वैसे तो, बट कोई बात नहीं. देखो, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस. आगे बात समझ में. इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस. और यहां पर कुछ सेल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइडिंग सेल्स, लाइडिक सेल्स या फिर लेडिंग सेल्स. मैंने यहाँ पे लेडिक सेल्स लिख दिया. देखो, जो लेडिक सेल्स होती हैं ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल हार्मोन, जिससे कि मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है. इसका मतलब कि अगर कोई मेल की आवाज बहुत पतली थी जब वो छोटा था, बाद में उसकी आवाज बहुत मोटी हो गई, बेयर्ड आना, स्वेटिंग होना, मसल्स मैच्योर होना, ठीक है. तो वो सारे फीचर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कोई भी मेल बॉडी के. तो वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, जो कि सिक्रीट होता है इस लेडिक सेल से. तो मैं आपको समझाती हूँ बस का आउटलाइन टाइप का थोड़ा बहुत वेट, कि जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो क्या करेगा? एक हार्मोन सेक्रेट करता है GnRH, मतलब कि
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब इसके पास आते ही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर लेगा, दो हार्मोन सेक्रेट कर देगा, एक है FSH, एक है LH, ठीक है। FSH क्या करेगा, देखो FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास, FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास, और LH कहां जाएगा, जाएगा लेडिंग सेल्स के पास, लेडिक सेल, ठीक है। सर्टोली सेल में जाके ये क्या करेगा, एक हार्मोन सेक्रेट करेगा ABP, ठीक है, ABP, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। वेट, अभी समझाऊंगी इसके बारे में। एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। और लेडिंग सेल में क्या होंगे, लेडिंग सेल के पास जैसे ही LH, मतलब जो LH हार्मोन है, ये जाएगा लेडिंग सेल के पास और वहां पे सीक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक बार डिटेल में समझाती हूँ अच्छे से। वेट, ये एक लोब्यूल है, लोब्यूल में 2 या 3 क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, और मैंने यहाँ पे एक ट्यूब्यूल को ड्रॉ कर दिया, और 2 या 3 जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच का कुछ स्पेस बचता है, जैसे कि ये स्पेस है, ठीक है। तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब जो एक ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो एक ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल हमें मिलती हैं, पहले है मेल जर्म सेल, दूसरा है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेगा, स्पर्म को फॉर्म करेगा, और सर्टोली सेल नर सेल बोलते हैं, जो कि बाद में समझाऊंगी इसके बारे में। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन तब तक नहीं होता जब तक कि इसके पास हार्मोन नहीं आता। हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि कहां से आ रहा है, लेडिंग सेल से आ रहा है। बट लेडिंग सेल में कहां से आएगा, जब तक कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रीट ना करे FSH और LH, और LH कहां जाएगा, हार्मोन निकल के जाएगा लेडिंग सेल के पास, और लेडिंग सेल को मैसेज मिलेगा कि ठीक है अब मुझे हार्मोन बनाना है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन कब निकलता है बच्चों, ये निकलता है प्यूबर्टी की स्टेज में। उसके प्यूबर्टी के बाद देखना कोई भी जो मेल होते हैं उनकी आवाज बहुत मोटी सी हो जाती है, उनके बेयर्ड आना शुरू कर जाती है, उनके जो एक्सियल हेयर ग्रोथ होती है वो शुरू कर जाती है, ठीक है। और एक और होता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स, स्वेटिंग आती है, मसल डेवलप होते हैं, तो वो सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, जो कहां से निकलता है, लेडिंग सेल से। लेडिंग सेल में कौन आएगा, LH हार्मोन आएगा। LH हार्मोन कौन निकाल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर्टोली सेल में आखिर कहां से आएगा वो हार्मोन, ठीक है। तो देखो ग्लैंड ने दूसरा हार्मोन कौन सा निकाला था, FSH। FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास, ये घूम घूम के कहां गया, इन सेल के पास गया, सर्टोली सेल के पास। अब जरा सोचो, ये जो लेडिंग सेल है इन्होंने क्या निकाल रखा है, टेस्टोस्टेरोन, तो वो इस स्पेस के द्वारा कहां चला जाएगा, इस किसमें, ट्यूब्यूल में। अब ध्यान में रखना, यहां से मदर सेल क्या कर रही है, स्पर्म को बना के बीच में इकट्ठा कर दे रही है, ये ठीक है, यहां पे इकट्ठा कर दे रही है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे चलेगा टेस्टोस्टेरोन, बट हार्मोन क्या होता है, बहुत हल्का सा होता है, मतलब कि बहुत लाइट वेटेड। तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि वहीं पर रहेगा वो हार्मोन, वो जिस रास्ते गया है वो बाहर भी निकल सकता है ना। तो उसको, उस हार्मोन को वहां पर बाइंड करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, वो है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन ही टेस्टोस्टेरोन निकालता है, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एंड्रोजन से निकलता है, एंड्रोजन भी एक हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही वहां पे टेस्टोस्टेरोन आ गया अंदर पे, तो सर्टोली सेल के पास कौन सा हार्मोन है, ABP है। तो ये आते ही ABP क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, और बोलेगा कि तुम स्पर्म को फॉर्म करना शुरू करो, और स्पर्म को मैच्योर होते रहते हैं उसके बाद वो, ठीक है। फिर उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, फिर स्पर्म, ये पूरा जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर था पूरा सेम प्रोसेस शुरू हो जाती है,
ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। पहले हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने खाली उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था उसके टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में हमने खाली उसका डायग्राम समझा था। और ये मेन टॉपिक है कि स्पर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं। स्पर्म्स फॉर्म्स होते हैं हमारे हार्मोन के द्वारा। हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। अब मेरी बात सुनो, ये हार्मोन तो मेल बॉडी के टेस्टिस में सिक्रीट हो रहे हैं, बट जो हमारे बॉडी के फीचर्स होते हैं पूरी बॉडी के चेंज होते हैं। ठीक है, बेयर तो गाल में आती है, या फिर हमारे जो चीक्स होते हैं, या फिर जो यहाँ पे कुछ एप्पल होता है, ठीक है, वो बाहर को निकल जाता है। तो ये फीचर्स हमारी पूरी बॉडी में कैसे देखने को मिलते हैं? क्योंकि इस जो हमारे पास एक लोब्यूल है, इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल का मतलब होता है ब्लड ट्यूब्स, जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ब्लड को क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। जो यहाँ पे अब उस जो हमारे पास इस लोब्यूल में हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर वो हमारे ब्लड में, वो तो ब्लड में मिक्स है ना, तो अगर वो हमारे इस ब्लड वेसल्स में जाएगा तो वो हार्मोन में तो जाएगा। तो ये हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं पूरी बॉडी में फैल रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं ब्लड वेसल की हेल्प से ये जो हार्मोन होता है हमारी पूरी बॉडी में सेक्रेट हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जरा सोचो, मान लो कि कभी टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में लगातार हार्मोन बनने में है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में, या फिर मेल बॉडी, हमारे तो नहीं, गर्ल्स की नहीं, मेल बॉडी में, जो मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होता है, तब क्या होता है? तब जो टेस्टोस्टेरोन है ये जाएगा इसके पास, जीएनआरएच के पास, या फिर हाइपोथैलेमस के पास। क्या बोलेगा? भैया यहाँ पे पूरा हार्मोन फुल हो चुके हैं, आप इसका प्रोडक्शन रोक दो। ठीक है, अगर जीएनआरएच ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो पिट्यूटरी क्या उखाड़ लेगा अकेले में। ठीक है, तो वो जीएनआरएच को, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसको सेक्रेट करना रोक देगा। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगर यही प्रोसेस रुक गई तो ये कहां से सेक्रेट हो जाएगा? तो तब तक क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रुक जाता है, जब तक हमारी बॉडी में है बहुत सारा। आगे बात समझ में। ये पूरा टॉपिक बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, क्विक 1 मिनट रिवीजन। देखिए, लोब्यूल की बात करते हैं। लोब्यूल में 2 या 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और एक ट्यूब्यूल की बात करें, उसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, जर्म सेल और सर्टोरी सेल। जर्म सेल बाद में स्पर्म को फॉर्म करेगी, नर्व सेल बाद में हार्मोन सेक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। और जो मेल जर्म सेल होती हैं, ये क्या कर रही है, स्पर्म को बना के उसके सेंटर पे ला रही है, लोब्यूल ट्यूब्यूल के सेंटर पे। ठीक है, अब लेडिंग सेल है वहां पे। लेडिंग सेल क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो हार्मोन कहाँ जाएगा, उस ट्यूब्यूल के अंदर पे जाएगा, और उसको बाइंड करने के लिए हमें एक और हार्मोन जो होता है वो चाहिए होता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, जो क्या करेगा वहां पे टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगा। और जैसे ही वहां पे टेस्टोस्टेरोन आएगा, ये जो फीमेल, जो मदर सेल है, या फिर जो हमारे पास सर्टोलिस, जो मेल जर्म सेल है, वो क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। आई बात समझ में। याद रखना एक और पॉइंट, जब तक यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आएगा, सर्टोलिस सेल उसको बाइंड करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में।